नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। शादी के बांट चुके थे कार्ड, मन से दुखी थी जूही चावला। एक्ट्रेसेस बोली, मेरा विवाह हो तो। जूही चावला लव स्टोरी। 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेसेस जूही चावला पति जय मेहता के साथ कम ही नजर आती है। दोनों की उम्र में करीब 6 साल का अंतर है। एक्ट्रेसेस ने 1995 में बिजनेसमैन जय मेहता से गुपचुप शादी रचाई थी। कई साल अपनी शादी को सीक्रेट रखा। जय मेहता की यही दूसरी शादी थी। 1984 में मिस इंडिया खिताब जीतने वाली जूही शादी से पहले खूब रोई थी। शादी के दौरान बहुत दुखी थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इसकी वजह बताई थी। क़यामत से क़यामत तक से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेसेस जूही चावला ने बिजनेसमैन जय मेहता से 1995 में शादी रचाई थी। जय मेहता की यही दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी सुजाता बिरला का निधन 1990 में प्लेन क्रैश के चलते हो गया था। सुजाता बिरला उद्योगपति जस बिरला की बहन थी। जूही चावला ने अपनी शादी को शुरुआत में सीक्रेट ही रखा। राजीव मनसद को दिए एक इंटरव्यू में जूही ने बताया था कि जय ने उन्हें किस तरह से रिझाया, किस तरह से उनकी सास ने मुश्किल समय में उनका साथ दिया। यही पूछे जाने पर कि उन्होंने अपनी शादी सीक्रेट क्यों रखी, इस पर एक्स एक्ट्रेसेस ने कहा, उन दिनों तो हर कोई यही करता था। उस समय इंटरनेट नहीं था और हर फोन में कैमरा नहीं था, इसलिए यही संभव हो पाता था। उस समय मैं इंडस्ट्री में स्थापित हो रही थी और कुछ फिल्में भी अच्छी कर रही थी। जब जय से शादी करने के लिए मैंने हामी भरी तो मैं इस बात से डर गई कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा। इसी बीच मेरी माँ गुजर गई तो मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ है उसे मैं खो दूंगी। जय के साथ अफेयर कैसे शुरू हुआ, इस राज का खुलासा करते हुए जूही ने बताया कि मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी तब जय से मिली थी, लेकिन वो छोटी सी मुलाकात थी। बीच में उनसे संपर्क टूट गया क्योंकि मैं फिल्मों में काम करने लगी थी। मैं अंधेरी मुंबई में रहती थी, फिल्मों में व्यस्त थी। एक दोस्त के यहाँ डिनर पर मैंने उन्हें देखा। हमारे बीच फिर से बातचीत होने लगी। कुछ अरमान उनके दिल में जगे तो कुछ पहले मेरी ओर से भी हुई। वही हमेशा मुझे फूल और लेटर गिफ्ट करते थे। मेरे बर्थडे पर उन्होंने एक ट्रक गुलाब के फूल भिजवाए थे। करीब 1 साल यही सब चलता रहा। फिर उन्होंने मुझे प्रपोज किया। मैंने पूरे 1 साल बाद उनका प्यार स्वीकारा था। जूही ने बताया कि शादी से पहले ही उनकी मां का निधन हो गया था। वही पूरी तरह से बिखर गई थी। बकल जूही मैं शादी के बाद करियर छोड़ने का मन बना चुकी थी। वो कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरी खिड़की खुलती है। मेरे पति जय, मेरे सास ससुर, खासकर मेरी सास ने मुझे बहुत संभाला। एक ऐसा समय था जब मैं दिन भर दुखी रहती थी। मेरी सास मुझसे हमेशा कहती थी, मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी जैसा मानती है, तुम वही करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने और काम करने की आज़ादी दी। दूरदर्शन सम्राट दी को दिए एक इंटरव्यू में जूही ने बताया था, मेरा शादी तो बहुत ही भव्य तरीके से होने वाली थी। महालक्ष्मी रेस कोर्स में रिसेप्शन, हजारों लोगों को बुलाने का प्लान था, मगर कुछ बातें ऐसी हुई कि मैंने उसे कैंसिल करा दिया। शादी से कुछ समय पहले मेरी माँ गुजर गई थी। एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। मुझे गहरा सदमा लगा। शादी करने जा रही थी तो लगा कि करियर भी निकल जाएगा। उस समय बॉलीवुड में यही ट्रेंड था कि हीरोइन की शादी हो जाने पर करियर खत्म हो जाता था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे लगा कि ऐसे में मेरी पहचान ही नहीं रह जाएगी। मैं बहुत दुखी हो गई, रोने लगी। मेरी सास बहुत प्यारी है, मैं शायद यही कभी नहीं कर पाऊंगी जो उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती, तुम मेरी बेटी की तरह हो।
अगर तुम्हें भव्य तरीके से शादी नहीं करनी तो हम नहीं करेंगे। सब तैयारियां उस समय कैंसिल हुई। शादी के कार्ड बांट चुके थे। ये कार्ड भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बांटे गए थे। मेरे पति का बिजनेस दुनिया के कई देशों में है। वो बहुत लोगों को जानते हैं। सास ने कहा कि अगर जूही नहीं चाहती है तो उसे फोर्स ना करे। मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी माँ की जगह एक और माँ दे दी। एक्ट्रेस जूही चावला के जवान भाई की भी मौत हुई थी। इसी इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था, मेरे भाई की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी। वो बहुत दिनों तक कोमा में रहे। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरे भाई के साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। कोमा में वो रहे। हर रोज अस्पताल में मैं घंटों बैठी रहती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं। सीटी स्कैन हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, दवाइयाँ चढ़ाई जा रही है, वेंटिलेटर पर है। वजह का भी पता नहीं चल पाई। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री जूही चावला के लव स्टोरी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।